परीज़े ने जिस तरह ख़ुद को सिर्फ इदारे तक महदूद कर रखा है, नौफल ये नहीं चाहता। जिस तरह से परीज़े अपने साथ जुल्म कर रही है, वो ये जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता। वो उसे समझाएगा कि अब उसके पास एक खुला आसमान है और एक साफ़ रास्ता है जिस पर उसे उड़ान भरनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। मगर परीज़े उसे बताएगी कि वो यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगी, उसके तो घर वाले ही नहीं हैं। सरमद जिस तरह से मशल की बातों को सीरियस लेने के बाद घर पर आया, उसने सारी तफ्तीश की। उसके बाद से लेकर अब तक सुल्तान को चैन नहीं आ रहा होगा। वो अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता है। वो हमेशा अपने आप को एक उजला हुआ शख्स दिखाना चाहता है जिसके दामन पर कोई दाग नहीं। इसीलिए वो असरा को फोर्स करेगा कि वो अपने भाई को कॉल करके उनसे माफ़ी मांगे कि यह सब कुछ उसने किया था, ये उसकी चाल थी ताकि मशल यहाँ से चली जाए। वो सुल्तान को लेकर इनसिक्योर हो चुकी थी, लेकिन मशल को इस तरह अपने घर से चले जाने के बाद से लेकर अब तक असरा को ये नहीं समझ आ रहा कि उसने जो स्क्रीनशॉट देखे थे वो वाकई देखे थे या ये सब कुछ वो ज़हनी तौर पर सोचती रही है और उसका नतीजा है। सुल्तान अब यही कोशिश करेगा कि असरा को पागल साबित कर दे और इसके लिए वो जानबूझकर असरा से काम कहेगा और बाद में जब असरा वो काम करके देगी तो वो उसे यही जताएगा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। असरा खुद ही सोचती है वो ज़हनी मरीज़ा बनती जा रही है। अब तो असरा भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि कहीं वाकई उसके साथ कोई नफसियाती मसला तो नहीं हो गया जिसको लेकर सुल्तान भी उसे ये सब कुछ कह रहा है। लेकिन हाला उसे समझाएगी कि भाई इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, लिहाजा वो इस बात की टेंशन बिल्कुल भी